नमस्कार दोस्तों, ये कहानी बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक 65 साल के दिल में दबे उस ज्वालामुखी का जिक्र है, जो जब फटता है तो इंसान को या तो राख कर देता है या कुंदन बना देता है। मेरा नाम कैलाश है, 65 साल की उम्र, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। शहर के पॉश इलाके में एक बड़ा सा विला, बैंक में अच्छा खासा बैलेंस और गैरेज में खड़ी बड़ी गाड़ियां। सब कुछ था मेरे पास, सिवाय उस एक चीज के जिसे लोग साथ कहते हैं। पत्नी को गुजरे 8 साल हो चुके थे। मैं अपनी किताबों और पुरानी वाइन की बोतलों के साथ अपनी तन्हाई बांट रहा था। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी की शाम हो चुकी है और अब बस रात का इंतजार है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पड़ोस में सुबह रहने आ गई है। मेरे पड़ोस वाले खाली बंगले में एक नया परिवार रहने आया था। उनकी 18 से 19 साल की बेटी थी, रिया। रिया, वो सिर्फ एक नाम नहीं था, वो चलता फिरता नशा थी। उसकी उम्र कच्ची थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी समझ और शरारत थी जो किसी को भी बेचैन कर दे। जुलाई की एक उमस भरी रात थी। अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। मेरे घर की लाइट जा चुकी थी। मैं मोमबत्ती जलाकर अपनी स्टडी टेबल पर बैठा कुछ पढ़ रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रिया खड़ी थी। वो पूरी तरह भीगी हुई थी। बारिश का पानी उसके बालों से टपक कर उसके गालों से होता हुआ उसकी गर्दन तक जा रहा था। उसने सफेद रंग का एक पतला सा टॉप पहन रखा था, जो भीगने की वजह से उसके बदन से चिपक गया था। वो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। अंकल, सॉरी, वो मेरे घर की चाबी खो गई है और मम्मी पापा बाहर गए हैं। क्या मैं यहाँ एक फोन कर सकती हूँ? उसके दांत किटकिटा रहे थे। मैंने उसे अंदर बुलाया। उसकी हालत देखकर मेरा 65 साल का संजीदा मन भी डोल गया। मैंने उसे तौलिया दिया। जब वो अपने गीले बाल पोंछ रही थी तो पानी की कुछ छींटें मेरे चेहरे पर आ गिरी। मैंने उसे हॉट चॉकलेट बनाकर दी। वो सोफे पर बैठकर पीने लगी। अचानक बिजली कड़की और वो डर के मारे उछलकर मेरे पास आ गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अंकल, मुझे बिजली से बहुत डर लगता है, वो फुसफुसाई। उसका हाथ मेरे हाथ में था। उसकी हथेलियां नरम और गर्म थीं। उस अंधेरे कमरे में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। मैं उसकी तेज चलती सांसों को सुन सकता था। उसके बदन से आती बारिश और महंगे परफ्यूम की मिलीजुली खुशबू मेरे दिमाग पर चढ़ रही थी। उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, आपका हाथ बहुत मजबूत है कैलाश सर, बिल्कुल मेरे सपनों के हीरो जैसा। अंकल की जगह कैलाश सर और हीरो सुनकर मेरे अंदर सोया हुआ मर्द जाग उठा। मैंने उसके हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर दी। उस रात उसने मुझे सिर्फ छुआ नहीं था, उसने मेरी रूह को जगा दिया था। उस रात के बाद रिया का मेरे घर आना जाना बढ़ गया। वो जानती थी कि मुझ पर उसका जादू चल गया है। वो अक्सर शाम को आती। एक दिन मुझे गर्दन में बहुत दर्द था। मैं सोफे पर लेटा कराह रहा था। रिया आई और बोली, लाइए, मैं ठीक कर देती हूँ। उसने अपनी उंगलियों में बाम लगाया और मेरी गर्दन की मालिश करने लगी। उसका स्पर्श, उफ! उसकी नाजुक उंगलियां जब मेरी सख्त और बूढ़ी त्वचा पर रेंगती थी तो मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती थी। वो मालिश करते करते मेरे ऊपर की तरफ झुक गई। उसके खुले हुए बाल मेरे चेहरे को छू रहे थे। उसकी गर्म सांसें मेरे कान के पास महसूस हो रही थी। आराम मिल रहा है ना? उसने मेरे कान के बेहद करीब आकर अपनी नशीली आवाज में पूछा। मैं आंखें बंद करके बस कर पाया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं उसे सुनाई न दे जाए।
उसने झुककर मेरे माथे पर एक हल्का सा किस किया। वो किस किसी बेटी का नहीं था, उसमें एक खिंचाव था, एक वादा था। उस दिन मैंने आईने में खुद को देखा। मैंने अपनी सफेद दाढ़ी ट्रिम की, बालों को कलर किया और अपनी पत्नी की पसंद का वो परफ्यूम लगाया जिसे मैंने सालों से नहीं छुआ था। मैं 65 का नहीं 25 का महसूस कर रहा था। अब रिया मेरी जरूरत बन गई थी। मैंने उसे महंगे तोहफे देना शुरू कर दिया, नया आईफोन, ब्रांडेड कपड़े, कॉलेज की फीस। वो खुशी से मुझे गले लगा लेती और कहती, यू आर द बेस्ट। जब उसका जवान जिस्म मेरे शरीर से लगता तो मुझे लगता कि दुनिया की सारी दौलत इस पल पर कुर्बान है। मेरे जन्मदिन पर वो केक लेकर आई। घर में हम दोनों अकेले थे। उसने म्यूजिक सिस्टम पर एक रोमांटिक गाना चलाया, लग जा गले। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलिए ना सर, एक डांस करते हैं। मैं हिचकिचाया। रिया, मेरे घुटने। श्श, आज कोई बहाना नहीं। उसने मेरी बात काट दी। उसने मेरे दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और खुद मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। हम धीरे धीरे म्यूजिक पर थिरक रहे थे। हमारे बीच अब हवा गुजरने की भी जगह नहीं थी। मैं उसकी आंखों में देख रहा था और वो मेरी आंखों में। उस पल ना कोई उम्र थी, ना कोई समाज, बस एक मर्द और एक औरत थे। उसने अपना सिर मेरे सीने पर रख दिया। धड़कन बहुत तेज है आपकी, वो धीरे से हंसी। मैं बहक चुका था। मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया। मैं उसे चूमना चाहता था। अपनी वसीयत, अपना घर, अपना सब कुछ उसके नाम कर देना चाहता था। वो भी मेरी नजरों की भाषा समझ रही थी। उसने मुझे रोका नहीं, बस मुस्कुराती रही। मैं अब पूरी तरह आश्वस्त था कि रिया भी मुझसे प्यार करती है। मैंने तय किया कि मैं उसे प्रपोज करूंगा। लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाए दुनिया। 2 दिन बाद मैं एक हीरे की अंगूठी लेकर उसके घर की तरफ बढ़ा। उसका दरवाजा खुला था। मैं सरप्राइज देने के लिए दबे पांव अंदर गया। अंदर से आवाजें आ रही थी। रिया किसी से फोन पर वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैं वहीं ठिठक गया। वो खिलखिलाकर हंस रही थी। स्क्रीन पर कोई लड़का था। रिया कह रही थी, अरे विक्की, बस 2 महीने और रुक जा। उस बूढ़े आशिक को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। कल उसके जन्मदिन पर ऐसा नाटक किया कि वो तो पिघल ही गया। अब बस वो अपने खूसट बंगले के पेपर्स मेरे नाम कर दे, फिर उसे लात मारकर तेरे पास आ जाऊंगी। लड़का हंसा। मान गया मेरी जान, क्या एक्टिंग करती है तू। उस बुढ़े को लग रहा होगा कि 18 साल की लड़की 65 साल के खंडर पर मरमिटी है। रिया ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे उसके पास जाने में मुझे उल्टी आती है। बाम लगाते वक्त सांस रोकनी पड़ती थी मुझे। पर क्या करूं, पैसा बहुत है उसके पास। मेरे हाथ से अंगूठी की डिब्बी छूटकर कालीन पर गिर गई। कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ टूटकर बिखर गया था। मेरे कानों में बूढ़ा आशिक, खंडहर और उल्टी आती है जैसे शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। जिस स्पर्श को मैं प्यार समझ रहा था, वो सिर्फ एक नाटक था। जिस अपनापन को मैं जवानी समझ रहा था, वो एक घिनौनी साजिश थी। मेरे प्यार की कीमत सिर्फ मेरा बैंक बैलेंस था। मैं वहां से बिना कुछ बोले वापस आ गया। अपने घर आकर मैं सोफे पर बैठ गया, उसी सोफे पर जहां उसने मेरी मालिश की थी। मुझे अपने शरीर से घिन आने लगी। मैंने वॉशरूम जाकर शावर चलाया और घंटों नहाता रहा, जैसे उस लड़की के स्पर्श को अपने शरीर से खुरच कर निकाल देना चाहता हूं। मैं रोया नहीं। 65 साल की उम्र में आंसू भी सूख जाते हैं। बस एक सन्नाटा छा गया। अगले दिन रिया फिर आई, चेहरे पर वही मासूमियत और वही झूठी मुस्कान लिए। कैलाश सर,
आज शॉपिंग चले? मैं अपनी आराम कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मैंने अखबार नीचे नहीं किया। मैंने अपनी भारी और सर्द आवाज में कहा, रिया, मेरे वकील आने वाले हैं। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वकील? क्या आप प्रॉपर्टी? मैंने अखबार हटाकर उसकी आंखों में देखा। मेरी आंखों में अब वो हवस या प्यार नहीं था, बल्कि एक रिटायर्ड ऑफिसर की सख्ती थी। मैंने कहा, हाँ, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को दान कर रहा हूं, जो अनाथ बच्चों के लिए काम करता है। और रही बात तुम्हारी, तो मैंने तुम्हारे पिता को फोन करके बता दिया है कि उनकी बेटी को एक्टिंग का बहुत शौक है, और साथ ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड विक्की का नंबर भी दे दिया है। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, आप ये क्या? मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, बाहर। और दोबारा इस खंडहर की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना, वरना पुलिस को यह भी बता दूंगा कि तुम कैसे एक बुजुर्ग को ब्लैकमेल कर रही थी। वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए वहां से गई। लेकिन इस बार मेरा दिल नहीं पसीजा। उस दिन के बाद मैंने वो घर बेच दिया और एक शांत पहाड़ी इलाके में शिफ्ट हो गया। दोस्तों, उस लड़की ने मुझे तोड़ा जरूर, लेकिन एक सबक भी सिखाया। जवानी की चमक देखकर हम अक्सर अपनी गरिमा और अपनी उम्र का वजन भूल जाते हैं। प्यार रूह से होता है, शरीर से नहीं। और जो प्यार आपकी दौलत देखकर पास आए, वो प्यार नहीं, व्यापार है। आज मैं अकेला हूं, लेकिन सुकून में हूं, क्योंकि अब मैं किसी नकली स्पर्श का मोहताज नहीं हूं।